हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं बेटा डीबीपी नंबर 1 जो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर जो है इसका। इससे पहले हमने 9 डीबीपीज डिस्कस किए जिनमें हमने चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पार्ट था वो सारा डिस्कस किया। तो आज हम लाए हैं डीपीपी नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो है उस पे जो है डीपीपी वो हम डिस्कस करेंगे। और आज के डीपीपी में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज जो है उसका पोटेंशियल जो है बेटा वो किसके बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो बेटा यहां पे हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल। पहले ही बेसिक बेसिक चीजें जो कि आपको ऑलरेडी पता होती है। नंबर 1 चीज जो है प्यारे बच्चों वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये किसके बराबर है? ये आप पहले फॉर्मूला बोलो, मे बी आप में से किसी को फॉर्मूला भूल गई होगी। तो यहां पे बेटा एक पॉइंट चार्ज है, चार्ज है इसका Q, यहां पे पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज निकालना है। इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R इसके बराबर होगा पोटेंशियल V जो है प्यारे बच्चों के क्यू डिवाइडेड बाई आर के बराबर। ये किसका पोटेंशियल है? इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल। कहां पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे इसका पोटेंशियल। क्या ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अगर बेटा यहां पे पॉइंट है, यहां पे चार्ज Q1, यहां पे चार्ज Q2, यहां पे चार्ज Q3, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां का पोटेंशियल, यहां है डिस्टेंस R1, यहां है डिस्टेंस R2, यहां है डिस्टेंस R3। इस पॉइंट P पे आप पोटेंशियल निकालो, आपको सबका पोटेंशियल ऐड करना है। पोटेंशियल आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इस पॉइंट चार्ज Q1 का पोटेंशियल निकालो, क्या आएगा? के Q1 बाई R1। अच्छा, सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल के Q2 बाई R2। थर्ड चार्ज का पोटेंशियल के Q3 बाई R3। जितने भी चार्जेस होंगे उन सब का पोटेंशियल आपको लेना है। Q1 आप देखो यहां पे मैं दिखा रहा, Q1 का पोटेंशियल R1, Q1 एट ए डिस्टेंस ऑफ R1 है, Q1 एट ए डिस्टेंस ऑफ R1 है। इसका पोटेंशियल Q बाई R1। Q2, Q2 जो है एट ए डिस्टेंस ऑफ R2 है, इसका पोटेंशियल एंड सो ऑन। बेटा इतना क्लियर हुआ? ये चीजें तो बेसिक बेसिक चीजें आपको सब कुछ पता होती है। चलो बेटा हम आते हैं क्वेश्चंस की ओर। 8 चार्जेस है प्यारे बच्चों, हर किसी का वैल्यू गिवन है सिमेट्रिकली। अच्छा, हर किसी चार्ज का, हर किसी की रेडियस कितनी है? 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पे पोटेंशियल किसके बराबर है? सेंटर पे पोटेंशियल किसके बराबर है? सेंटर, अरे सारे चार्जेस का पोटेंशियल ऐड करना है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। चलो बेटा चार्ज नंबर 1 हम यहां पे मानेंगे, यहां पे मानेंगे चार्ज नंबर 1। यहां से स्टार्ट करो। चलो प्यारे बच्चों आप बोलो पोटेंशियल, पोटेंशियल एट सेंटर क्या आएगा प्यारे बच्चों? चलो के बाई के, आप देखो बेटा के Q1 बाई R1, के Q2 बाई R2। अगर आप देखोगे के सबको कॉमन आएगा और R डिस्टेंस है, सबकी डिस्टेंस 0.4 है। देखो बेटा चार्ज नंबर 1 नजर रखो, ये चार्ज नंबर 1 इसकी डिस्टेंस कितनी? 0.4। यहां पे चार्ज नंबर 2 इसकी डिस्टेंस भी 0.4। ये चार्ज नंबर 3 सेंटर तक डिस्टेंस, ये चार्ज नंबर 4 सेंटर तक डिस्टेंस। अरे सब चार्जेस की डिस्टेंस सेंटर तक तो सेम है, वो भी आर के बराबर। सो के बाई आर जो है प्यारे बच्चों कॉमन आएगा। ब्रैकेट में आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सारी चार्जेस को ऐड, प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 प्लस Q7 प्लस Q8।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये है। चलो बेटा, पोटेंशियल एट सेंटर के बाई आर, लास्ट में हम डालेंगे के बाई आर का वैल्यू। Q1 बेटा पहले चार्ज से स्टार्ट करो, -4 माइक्रो का 10⁻⁻6 हम बाहर लिखेंगे, प्लस Q2 का वैल्यू वो भी प्यारे बच्चों -4, Q3 का वैल्यू -3, Q4 का वैल्यू -5, Q5 का वैल्यू -3, Q6 का वैल्यू +7, Q7 का वैल्यू 15, Q का वैल्यू -3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारा और इनका पावर जो है 10⁻⁻6 है। सो पोटेंशियल एट सेंटर C, K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, ठीक। और नीचे है R का वैल्यू है 0.4, ठीक है। 4 और 4 हुए 8, 8 9 10 11, 11 12 13 14, 14 और 5 हो गए -19, ठीक है, -19 आया। अब देखो बेटा 15 + 7, 22 को -3 होगा, +19 बन जाएगा। अरे 15 और 7 22 हुआ, 22 को -3 करो, -19, और बाहर है 10⁻⁻6। ठीक है प्यारे बच्चों, अरे ये 19 इस 19 के साथ 0, सो पोटेंशियल एट सेंटर जो है 0 के बराबर आएगा। सो व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर प्यारे बच्चों? 0 के बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। ठीक है, चार्जेस, चार्जेस का वैल्यू गिवन है, एक मिनट, चार्जेस का वैल्यू गिवन है, आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, आर 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। चलो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका स्क्वायर, ये रहा आपका स्क्वायर है प्यारे बच्चों, स्क्वायर आप मानो, ठीक है। 4 चार्जेस हमने रखे, 4 चार्जेस आपने रखे, जरा क्या क्या चार्ज, यहां पे आपने चार्ज रखा, यहां पे आपने चार्ज रखा, यहां पे आपने चार्ज रखा, और यहां पे आपने चार्ज रखा। 4 चार्जेस आपने रखे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो बेटा, 4 चार्जेस आपने रखे, और चार्जेस का वैल्यू, हर किसी चार्ज का वैल्यू गिवन है प्यारे बच्चों, कितना वैल्यू है? 10/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये हर किसी चार्ज का वैल्यू गिवन है, और स्क्वायर का साइड है 8 सेंटीमीटर, हर कोई साइड है 8 सेंटीमीटर। पोटेंशियल एट इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे, वहां का पोटेंशियल आपको निकालना है। ये हुआ चार्ज, इसकी डिस्टेंस, ये चार्ज इसकी डिस्टेंस, ये चार्ज इसकी डिस्टेंस, और ये चार्ज इसकी डिस्टेंस को चार, आप देखो बेटा हर कोई चार्ज सेम है, और हर कोई डिस्टेंस जो है ये आर है, ये हम मानेंगे। चार्ज नंबर 1 Q, इसकी डिस्टेंस R, चार्ज नंबर 2 Q, इसकी डिस्टेंस R, इसी तरह से चार्ज नंबर Q, इसकी डिस्टेंस R, चार्ज नंबर 4, इसकी डिस्टेंस R। अरे हर कोई चार्ज तो सेम है प्यारे बच्चों, हर कोई चार्ज तो सेम है। सो पोटेंशियल एट सेंटर आएगा 4 टाइम्स के क्यू डिवाइडेड बाई आर। एक चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाई आर, दूसरे चार्ज का भी के क्यू बाई आर, क्योंकि क्यू और आर सेम है, 4 चार्जेस का सेम आएगा। अब हमें आर निकालना है। आर है कॉर्नर से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस, पता ही होगी प्यारे बच्चों आपको, किसके बराबर है? पूरा डायगोनल जितना है, डायगोनल का हाफ। वो अगर अगर साइड आपको L के बराबर है, ये साइड भी L के बराबर, डायगोनल आपको आएगा √2L, डायगोनल आएगा √2L। हाइपोटेन्यूज डायगोनल रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल आएगा √2L, √2L का हाफ, √2L जो है डायगोनल, डायगोनल कितना है? √2L, उसका हाफ हुआ L/√2 रैशनलाइजेशन करके। सो R जो है बेटा, R आपको आएगा L/√2 के बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों। सो आपको पोटेंशियल एट सेंटर आएगा 4, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q का वैल्यू कितना है? 10/3 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई आर, आर है बराबर L/√2।
इतना क्लियर है? चलो प्यारे बच्चों, इतना ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ करना ही नहीं है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, चलो मैं यहां पे रब करूंगा। हाँ, अब लगे सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। चलो प्यारे बच्चों, ये √2 ऊपर जाएगा, ये 10⁻⁻9, 10⁻+9 ये गया, तो आपको आएगा प्यारे बच्चों 4 इंटू 9 इंटू 10/3। ठीक है, 4 इंटू 9 इंटू 10/3 इंटू ऊपर जाएगा √2 और नीचे है प्यारे बच्चों एल। एल है स्क्वायर का साइड, वो तो 8 सेंटीमीटर है, सो 8 इंटू 10⁻⁻2 आप लिख सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, 3 के साथ गया, 4 2 के साथ गया, आपको आएगा प्यारे बच्चों 3/2 इंटू 1000 इंटू √2। ठीक है, क्योंकि ये -2 मैंने ऊपर किया, ये +2 बन जाएगा, 10⁻⁻2 ऊपर जाके, और वो 10⁻⁻2 10 के साथ मल्टीपल होके 1000 बन जाएगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल, ये हो गया बेटा 2 1.5। 1.5 इंटू 1000 कितना हुआ? 1500। 1500 अंडर √2, ये प्यारे बच्चों आपका आंसर है, 1500 अंडर √2। तो ऑप्शन है 1500 √2, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। बेटा इतना क्लियर है? अच्छे से समझ आया? चलो प्यारे बच्चों, three charges are located at the vertices of equilateral triangle। तीन चार्ज जो है वो वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमने रखे। ये तीन चार्ज जो है ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे। एक चार्ज है प्यारे बच्चों 2q, दूसरा चार्ज है -q, तीसरा चार्ज है -q। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंटर पे, ट्रायंगल के सेंटर पे आपको पोटेंशियल देखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो है या नॉन जीरो। पहले पोटेंशियल की बात करो। चलो प्यारे बच्चों, ये चार्ज नंबर 1 है 2q, पूरी तरह से नजर को पेंसिल की ओर, ये है 2q चार्ज है ना, इसकी डिस्टेंस सेंटर तक आप मानो l के बराबर है। ठीक, इसकी डिस्टेंस l, इस चार्ज से भी यहां तक की डिस्टेंस l, इस चार्ज से भी यहां तक की डिस्टेंस l, सो तीनों चार्जेस की डिस्टेंस l आती है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंसेस l के बराबर, l के बराबर, l के बराबर, l के बराबर। चलो तीनों का पोटेंशियल ऐड करेंगे, सो पोटेंशियल एट सेंटर आएगा k के Q1/R1, Q2/R2, R1 R2 R3 तीनों के लिए L है, सो तीनों के लिए L कॉमन आएगा। Q1 Q2 Q3 अब होगा 2Q -Q, K Q1/R1, K Q2/R2, K Q3/R3, तीनों चार्जेस का पोटेंशियल ऐड करना है आपको। जब R तीनों का सेम है, कॉमन आएगा, K भी कॉमन आएगा, फिर अंदर Q1 + Q2 + Q3 बचेगा। ठीक है, आप देखो बेटा पोटेंशियल एट सेंटर जो है 0 आ रहा है, सो एट सेंटर प्यारे बच्चों पोटेंशियल 0 के बराबर है। अब देखेंगे फील्ड की बात। चलो प्यारे बच्चों, फील्ड लाइन जो है वो मैं ब्लू से दिखाऊंगा। चलो प्यारे बच्चों, जरा 2q की वजह से जो फील्ड होगा, 2q की वजह से जो फील्ड होगा, 2q पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का फील्ड अवे, पॉजिटिव का फील्ड अवे, पॉजिटिव का फील्ड अवे होता है। चलो प्यारे बच्चों, 2q का फील्ड अवे होगा, जिस तरह से मैंने, ये है 2q प्यारे बच्चों, ये 2q का यहां पे फील्ड अवे, 2q का फील्ड अवे, 2q का फील्ड अवे। क्लियर है? चलो ठीक है, चलो ये -q है, -q का फील्ड टुवर्ड्स, ये टुवर्ड्स आएगा, होए होए, ये इस तरह से टुवर्ड्स आ रहा है, -q का फील्ड टुवर्ड्स, -q का फील्ड टुवर्ड्स। चलो प्यारे बच्चों, यहां पे भी -q का फील्ड टुवर्ड्स, -q, ये है प्यारे बच्चों। अब देखो 2q का फील्ड अवे,
माइनस क्यू का टुवर्ड्स, इस माइनस क्यू का भी टुवर्ड्स। अरे ये तीनों आप देखो, ये माइनस क्यू जो है इनका रिजल्टेंट भी बीच में आ रहा है और वो उस वाले रिजल्टेंट के साथ ऐड हो रहा है। क्या आप इस तरह से देखो, अच्छा अगर इस तरह से समझने आया, इस तरह से क्यू माइनस क्यू का, इस तरह से माइनस क्यू का, इस तरह से 2q का फील्ड। आप देखो बेटा इनमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपस में कैंसिल हो, जिस तरह से वेक्टर्स कैंसिल करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों का रिजल्टेंट होगा और कोई अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, कहीं पे कैंसिल नहीं होगा। सो कॉन्सेप्ट ये निकला कि पोटेंशियल एट सेंटर जीरो निकला और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जरूरी नहीं वो भी जीरो हो। पोटेंशियल जीरो तो हुआ लेकिन फील्ड वहां पे है। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों क्या आएगा। द फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉन जीरो। नहीं, ये तो नहीं है। द फील्ड इज नॉन जीरो, फील्ड नॉन जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो। अरे यही तो ऑप्शन है, बी ऑप्शन। द फील्ड इज नॉन जीरो, फील्ड नॉन जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो के बराबर। वेरी गुड, इतना क्लियर हुआ। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाय हाय, टू चार्जेस, दो चार्जेस है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। चलो प्यारे बच्चों यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और यहां पे दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। आर सिचुएटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एट पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे। ये पॉइंट जो है एग्जैक्ट मिडवे। फील्ड और पोटेंशियल की बात, इस फील्ड वंस अगेन सेम क्वेश्चन। चलो प्यारे बच्चों पहले पोटेंशियल निकालो। अच्छा सेंटर तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक आप आर रखो, यहां से यहां तक भी आर आएगी क्योंकि ये एग्जैक्ट सेंटर की बात हो रही है। चलो प्यारे बच्चों इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 सेंटर के पास। जरा क्या आएगा पोटेंशियल एट सेंटर, पॉजिटिव का पोटेंशियल के क्यू बाई आर, नेगेटिव का पोटेंशियल के माइनस क्यू बाई आर। तो ये और ये कैंसिल हुआ, पोटेंशियल एट सेंटर जो है प्यारे बच्चों जीरो के बराबर आया। सो सेंटर के पास पोटेंशियल जीरो है, कंफर्म्ड है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? चलो यहां से चलो मैं व्हाइट कलर से बनाता हूं। पॉजिटिव का फील्ड अवे, नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स। सो दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, सो जीरो नहीं आएगा, इनफैक्ट प्लस होगा। सो फील्ड जो है वो जीरो नहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ, पोटेंशियल जीरो लेकिन फील्ड नॉन जीरो। चलो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट इज, शाबाश, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो। ये रहा बेटा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो। चलो प्यारे बच्चों यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। एज शोन इन फिगर, चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस बी एंड सी। पोटेंशियल एट वर्टेक्स, वर्टेक्स के पास आपको पोटेंशियल ढूंढना है, वर्टेक्स के पास आपको पोटेंशियल ढूंढना है। अरे बहुत ही आसान है। चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डिस्टेंस रखेंगे आर। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी डिस्टेंस भी आर आएगी, ठीक है। चलो फिर बाद में, चलो इसका पोटेंशियल बोलो। यहां पे ए के पास क्या होगा, कितना दूर है? चार्ज जो है एट डिस्टेंस आर है, आपको नजर आ रहा है? चार्ज जो है एट डिस्टेंस आर आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल। जरा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आएगा आपको V1 प्लस V2, एक पॉजिटिव का पोटेंशियल दूसरा नेगेटिव का पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको आएगा के क्यू बाई आर प्लस के माइनस क्यू बाई आर। ये इसके साथ गया, सो पोटेंशियल जीरो आया। होए होए, पोटेंशियल जीरो के बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्यारे बच्चों। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कंसिडर 2 पॉइंट्स। अरे अभी तो ये मैंने दिखाया ऐसा ही क्वेश्चन, अब इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है प्यारे बच्चों ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट चार्जेस है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। टू फिक्स्ड अपोजिट चार्जेस, कंसिडर पॉइंट्स लाइंग टू फिक्स्ड अपोजिट, एक है प्लस क्यू दूसरा है माइनस क्यू, ठीक है। जरा सेंटर पे क्या होगा?
सेंटर पे आपने देखा बेटा क्या हुआ, सेंटर पे पोटेंशियल एट सेंटर जीरो था। अरे इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन आया याद? हाँ सर आया याद। पोटेंशियल एट सेंटर किसके बराबर? जीरो के बराबर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो है। पोटेंशियल एट सेंटर जीरो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो। अब देखते हैं क्या हो। नो पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ओनली वन पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक, नो पॉइंट वेयर, अच्छा एक पॉइंट, ओनली वन पॉइंट वियर सेंटर पे तो कंफर्म्ड है पोटेंशियल जो है प्यारे बच्चों वो जीरो के बराबर है। एक मिनट, इसको क्या हो गया, सेंटर पे बेटा कंफर्म्ड है, सेंटर पे कंफर्म्ड है। क्या है कंफर्म्ड? सेंटर पे पोटेंशियल कंफर्म्ड जीरो है, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो, कंफर्म्ड जीरो, सेंटर पे पोटेंशियल कंफर्म्ड जीरो। गो एक पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल जीरो, इन बिटवीन टू चार्जेस, यहां पे प्लस क्यू यहां पे माइनस क्यू, इन बिटवीन चार्जेस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे जीरो हो सकता है? कोई भी पॉइंट ले लो, पॉजिटिव का फील्ड अवे होगा, नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स होगा, दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में। सो इन बिटवीन टू चार्जेस किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। पोटेंशियल जीरो है सेंटर पे लेकिन फील्ड जीरो नहीं है, फील्ड जीरो। पहले ऑप्शन में इसने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, दो पॉइंट इसके बीच में कहीं पे फील्ड जीरो नहीं, बाहर तो हो सकता है लेकिन इन बिटवीन टू पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अच्छा नो पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो, अरे ऐसा ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है क्या पोटेंशियल जीरो है? हाँ सेंटर पे तो पोटेंशियल जीरो है, सो ओनली वन पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो, और वो कौन सा पॉइंट है? सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो के बराबर। ठीक है, तो यही ऑप्शन आएगा। चलो प्यारे बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। ओए ओए, चलो प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है प्यारे बच्चों, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे चार्ज है माइनस क्यू, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, और यहां पे चार्ज है माइनस क्यू। सेंटर ऑफ स्क्वायर के पास, सेंटर ऑफ स्क्वायर के पास क्या होता है? सेंटर ऑफ स्क्वायर के पास क्या होता है? ठीक, चलो प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ स्क्वायर के पास क्या होता है? चलो पहले पोटेंशियल की बात करो। अब देखो बेटा, ये चार्ज कितना दूर आर, 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 चारों चार्जेस की डिस्टेंस सेम है। सो अगर पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है, के बाई आर कॉमन आएगा, फिर आएगा Q1 प्लस क्यू, Q2 माइनस क्यू, Q3 प्लस क्यू, Q4 माइनस क्यू, है ना? के Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, Q4/R4, आर तो चारों के लिए सेम है, बाहर आएगा, के भी बाहर आएगा, अंदर सिर्फ चार्जेस बच गई, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। सो पोटेंशियल एट सेंटर इज जीरो। कुछ सेंटर के पास पोटेंशियल कंफर्म्ड जीरो है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? वो मैं ब्लू से बनाऊंगा जरा। पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे होगा, ये मैंने बनाया अवे, अवे इस तरह से, पॉजिटिव का फील्ड अवे, नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स। ठीक है, सो दोनों फील्ड जो है एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इस तरह से मैं बनाऊंगा प्यारे बच्चों, दोनों फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, पॉजिटिव का अवे, नेगेटिव का टुवर्ड्स, पॉजिटिव का अवे, नेगेटिव का टुवर्ड्स, इस तरह से। फिर भी मैं एक बार ये और दिखाऊंगा, मे बी यहां पे आपको जमलिंग लगा, ओए होए, हाँ अब ठीक है। अब देखो, देखो बच्चों, पॉजिटिव का फील्ड अवे, ठीक, यहां से नेगेटिव है, इसका फील्ड टुवर्ड्स, सो दोनों फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में आ गए। मैंने पॉजिटिव का फील्ड अवे, नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स, दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में। अब यहां से एक फील्ड, यहां से एक फील्ड, इनका रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा, सो कैंसल तो नहीं होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो है,
जिस तरह से वो स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन आए। सो पोटेंशियल जीरो लेकिन फील्ड नॉन जीरो, पोटेंशियल जीरो लेकिन फील्ड नॉन जीरो, क्योंकि ये जरूरी नहीं जहां पे पोटेंशियल जीरो वहां पे फील्ड भी जीरो, ये तो मैं प्रूफ दिखा रहा हूं आपको। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलो, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है प्यारे बच्चों। ओए ये क्या हो रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस है बच्चों। कहां कहां पे, एक पॉइंट चार्ज है Q1, वो है 2 माइक्रो कूलम। यहां पे दूसरा चार्ज है बेटो Q2, दैट इज इक्वल टू -1 माइक्रो कूलम। और डिस्टेंस क्या है, यहां पे x इक्वल टू 0 है, यहां पे x इक्वल टू 6 है, यानी कि इन दो के बीच में डिस्टेंस जो है 6 मीटर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो, कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे जीरो होगा, ये पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, प्रोफेसर कैसे, आप नजर रखो बेटा, हम ये कैसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो, इसमें 2 केसेस में दिखाऊंगा, फिर आपको खुद समझ जाएगा करना क्या है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, यहां पे चार्ज है -1 माइक्रो कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, एक पॉइंट इन बिटवीन होगा, जिस तरह से आपने वो क्वेश्चन पिछले वाले देखे जहां पे फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। लेट अस सपोज, पता तो नहीं है कौन सा पॉइंट है, यहां पे मैंने रखा एट अ डिस्टेंस ऑफ x, यहां की डिस्टेंस क्या हुई 6 - x। यहां पे प्यारे बच्चों एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के पास पोटेंशियल जीरो। जरा पोटेंशियल एट P क्या आएगा, V1 प्लस V2। पोटेंशियल एट P किसके बराबर आएगा, K इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस K इंटू 6 माइनस एक्स, तो गलत हुआ, K इंटू क्यू, दूसरा क्यू कितना है, K इंटू क्यू, क्यू तो -1 है और वो भी माइक्रो है, मैंने माइक्रो नहीं लिया क्योंकि वो भी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 माइनस एक्स। इसका पोटेंशियल यहां पे, 2 का पोटेंशियल यहां पे और -1 का पोटेंशियल यहां पे, 2 का पोटेंशियल यहां, -1 का पोटेंशियल यहां। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा पोटेंशियल एट P किसके बराबर, 0, इसका मतलब इसको यहां आप ट्रांसफर करो, आपको आएगा K डिवाइडेड बाई 6 माइनस एक्स इक्वल टू 2K डिवाइडेड बाई एक्स। इसीलिए बेटा मैंने इसका माइक्रो नहीं लिया, अगर मैं माइक्रो लेता, यहां पे माइक्रो लेता, वो माइक्रो भी कैंसिल होता। आप कोई माइक्रो लेना चाहे वो लेगा, 10⁻⁻6 लेफ्ट और राइट का कैंसिल हो जाएगा। के के साथ गया प्यारे बच्चों, क्रॉस करो आप, x आपको आएगा प्यारे बच्चों, x ये क्रॉस करके ये x करके आपको आएगा 12 - 2x। ठीक है, ये ट्रांसफर करो, 3x इक्वल टू 12, सो x आपको आएगा 12/3 दैट इज 4। सो x इक्वल टू 4 पे पोटेंशियल जीरो। अब तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दूसरी कंडीशन है वो बाहर पोटेंशियल जीरो होगा, बाहर पोटेंशियल जीरो होगा जहां से चार्ज कम। ठीक है, अगर यहां पे एक चार्ज, यहां पे एक चार्ज, यहां पे आपको पॉइंट एट अ डिस्टेंस x लेना है, दूसरे चार्ज से डिस्टेंस 6 + x, वहां पे भी आप जहां से कम चार्ज उसके बाहर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, वो छोड़ो आप, आपको पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, x इक्वल टू 4 पे पोटेंशियल जीरो। ये है प्यारे बच्चों x इक्वल टू 4 पे पोटेंशियल जीरो। अब तो आंसर तो निकला, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दूसरा पॉइंट निकालना था। इस तरह से 2 चार्जेस थे, यहां पे एक चार्ज था प्यारे बच्चों, कितना था यहां पे 2 माइक्रो कूलम, और यहां पे एक चार्ज था प्यारे बच्चों -1 माइक्रो कूलम। इन दो के बीच में डिस्टेंस थी 6। एक पॉइंट वो तो इन बिटवीन निकला, दूसरा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल जीरो, वो 2 लाइंस के बाहर होगा और उस वाले साइड से होगा जिस साइड से चार्ज कम। यहां से चार्ज का मैग्नीट्यूड 2, यहां से चार्ज का मैग्नीट्यूड 1, जहां से कम मैग्नीट्यूड वहीं से चार्ज यहां पे है, यहां की डिस्टेंस कितनी है x। ठीक है, सो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 6, यहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। चलो, यहां पे 2 पोटेंशियल होंगे बेटा, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। जरा V1 किसके बराबर आएगा, K
Q तो 2 है, KQ डिवाइडेड बाय R। अरे 2 से कितना दूर, 2 से कितना दूर, नजर रखो ये पॉइंट, 2 से कितना दूर, 2 से कितना दूर, 6 प्लस एक्स V2। अच्छा, दूसरे का पोटेंशियल K। अच्छा Q, ये चार्ज कितना, -1 डिवाइडेड बाय एक्स। सो व्हाट इज नेट पोटेंशियल एट P? नेट पोटेंशियल आएगा K इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स माइनस K इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये टोटल पोटेंशियल एट P जो कि 0 के बराबर है, वो आपको आएगा प्यारे बच्चों 2। टोटल पोटेंशियल एट P तो 0 है, ट्रांसफर इसको यहां से करो, 2Q डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स इक्वल टू K डिवाइडेड बाई एक्स। K के साथ गया, आपको 2x आएगा 6 प्लस एक्स के बराबर, ये यहां जाएगा x, हाय हाय, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। सो x का वैल्यू जो है प्यारे बच्चों आपको 6 के बराबर आया। चल जरा 2 से अब ये चार्ज, ये पॉइंट कितना दूर है, एक तो अपना 6 है और दूसरा ये 6, इस 2 से 12 मीटर की दूरी पर है और इस वाले पॉइंट से 6 मीटर की दूरी पे है। आया बेटा समझ? इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस 12 है, इस पॉइंट से 6 है, इसीलिए मैंने 12 भी इसको टिक मारा। 12 है एक x इक्वल टू 4 पे और x इक्वल टू 12 पे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर, क्यूब है प्यारे बच्चों, क्यूब है, यहां पे क्यूब है। चलो मैं क्यूब बनाता हूं पहले, चलो बेटा मैं क्यूब बनाता, अरे अरे क्यूब तो यहां पे है नहीं, चलो बनाते हैं क्यूब, कोई इशू नहीं है। ये तो ज्यादा मोटा बन गया, ज्यादा मोटा बन गया, चलो ठीक है, चलो बेटा ये ठीक है, चलो बेटा यहां पे और इसके पीछे हाय स्ट्रेट लाइन। चलो बेटा ये आपका, अरे ये रहा बेटा आपका क्यूब, ठीक है क्यूब बन गया। क्यूब के हर किसी कॉर्नर पे आपने चार्जेस रखे, यहां पे एक चार्ज रखा क्यू, हर किसी कॉर्नर पे आपने 8 चार्जेस रखे। आठ चार्जेस आपने 8 कॉर्नर्स पे रखे। आपको सेंटर पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कॉर्नर से सेंटर तक की डिस्टेंस हर किसी चार्ज की सेम, ये चार्ज ले लो, ये चार्ज ले लो, वो चार्ज ले लो, वो चार्ज ले लो, ये चार्ज ले लो, 8 चार्ज की डिस्टेंस आर जो है वो सबकी सेम आएगी। इस और चार्ज भी सबका सेम है, इसका मतलब है मुझे 8 चार्जेस का पोटेंशियल ऐड करना है। सो पोटेंशियल एट सेंटर आएगा 8 टाइम्स के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब आर कहां से कहां तक की डिस्टेंस, नजर रखो बेटा, आर है कॉर्नर से सेंटर तक की डिस्टेंस, 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 कॉर्नर से सेंटर तक की डिस्टेंस। अच्छा, कॉर्नर से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, पहले आप प्यारे बच्चों डायगोनल निकालो। क्या निकालो, डायगोनल, क्या निकालो, डायगोनल निकालो। जरा डायगोनल की लेंथ कितनी है, डायगोनल की लेंथ है, अगर हर कोई साइड जो है वो ए के बराबर है, ये बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल की लेंथ आपको पता है एक्स वाई जेड से ए, रिजल्ट निकालो, आपको आएगा बॉडी डायगोनल जो है वो एल है, बॉडी डायगोनल एल जो है वो √3 टाइम्स ए आता है।
तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालो, आपको आएगा एक ए, दूसरा ए, तीसरा ए, एक अलोंग एक्स, दूसरा अलोंग वाई, तीसरा अलोंग जेड, इनका रिजल्टेंट √3 आएगा, √(a²+ c²+c²। ये तो लेकिन पूरा बॉडी डायगोनल निकला। जरा प्यारे बच्चों आप मुझे बोलो, यहां से यहां तक ये तो हाफ ही डायगोनल है, यहां से यहां तक हाफ ही डायगोनल, जरा हाफ डायगोनल जो आर है वो किसके बराबर है? √3a/2। ये रहा आपका हाफ डायगोनल। अब ये यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आपको आंसर आएगा। चलो प्यारे बच्चों, आपको आएगा पोटेंशियल एट सेंटर 8, तो 8 है, के है 1/4πε0 है ना, उसके बाद एक क्यू, उसके बाद एक क्यू, और नीचे है आर, आर आपको आएगा √3a/2। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है। 4 2 के साथ गया, ये 2 ऊपर गया, पोटेंशियल एट सी, 2 2 हुआ 4, ऊपर है क्यू, नीचे है √3πa/0। ये आपको पोटेंशियल एट सेंटर मिला। 4q √3πa/0, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। इतना क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस है, अच्छे से समझो, ये 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस है। यहां पे एक चार्ज है प्यारे बच्चों 12 माइक्रो कूलम, दूसरी जगह चार्ज है -6 माइक्रो कूलम। आर प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट, 20 सेंटीमीटर अपार्ट है। देयर विल बी अ पॉइंट पी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस एंड आउटसाइड द रीजन। अभी मैंने बोला 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे वो पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। अभी मैंने बोला प्यारे बच्चों, एक पॉइंट इन बिटवीन होगा, दूसरा पॉइंट आउटसाइड होगा। पहले इन बिटवीन वाला पॉइंट, चलो यहां से कोई पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल 0, चार्जेस यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 - x आई। अब बोलोगे सर सेंटर पे क्यों नहीं पोटेंशियल 0 है? क्योंकि इस चार्ज का वैल्यू अलग, इस चार्ज का वैल्यू अलग, इसलिए सेंटर पे नहीं है। अगर दो चार्जेस सेम होते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेंटर पे पोटेंशियल 0 होता। चलो यहां पे पोटेंशियल इस पॉइंट P के पास 0, पोटेंशियल एट पॉइंट P 0, ठीक है, इसका मतलब है 0 आपको आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P जो 0 है, 2 का पोटेंशियल के क्यू आएगा 12/x, के Q1/R1 प्लस के Q2 -6 डिवाइडेड बाई R कितनी है 20 - 6, के Q1/R1 Q2/R2, के Q1/R1 Q2/R2। चलो बेटा इसको ट्रांसफर यहां करो, आपको आएगा बेटा 6k/20 - x, वो आएगा 12k/x। के साथ गया, 6 2 के साथ गया, क्रॉस करके x आपको आएगा 40 - 2x, क्रॉस आएगा 3x = 40, x का वैल्यू आपको आएगा 40/3। ये बेटा वो वाला पॉइंट है जो इन बिटवीन 2 है, इन बिटवीन 2 वाला पॉइंट हमें निकला। दूसरा पॉइंट आउटसाइड होगा, अब हम उस पॉइंट की ओर आते हैं। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है, अब आउटसाइड वाला पॉइंट, एक चार्ज का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 12 माइक्रो कूलम, दूसरे चार्ज का वैल्यू -6 माइक्रो कूलम। आउटसाइड, लेकिन आउटसाइड क्या लेफ्ट साइड से होगा या राइट साइड से? जहां से चार्ज कम, चार्ज राइट साइड से कम, इसी साइड से पॉइंट होगा एट डिस्टेंस ऑफ x। और इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है? ये 20 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पॉइंट P के पास पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, पॉइंट P के पास पोटेंशियल 0 है ना, इसका मतलब है 0 है बराबर 2 का पोटेंशियल k × 12 डिवाइडेड बाई 20 प्लस x, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस k × -6 डिवाइडेड बाई x।
के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स, के इंटू 6 डिवाइडेड बाई एक्स, के इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20 प्लस एक्स। ठीक, के साथ गया, 6 2 के साथ गया, क्रॉस करके आपको 20 प्लस एक्स आया 2x के बराबर। x को ट्रांसफर करो, x आपको 20 के बराबर आएगा। सो यहां पे x का वैल्यू 20 आया। सो आउटसाइड वाला पॉइंट कितना दूर है? 12 माइक्रो कूलम से ये 40 मीटर की दूरी पर है। अरे ये है ना, एक 20, दूसरा ये 20, सो 12 से एक ये 20, उसके बाद ये 20, टोटल 40, लेकिन 6 से 20, हाँ 6 माइक्रो कूलम से 20 मीटर की दूरी पर। बेटा इतना क्लियर हुआ अच्छे से? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। चलो, 4 point charges are placed at the corners of square। चलो प्यारे बच्चों, चार चार्जेस एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर है, चार चार। चलो मैं स्क्वायर बनाता हूं, ये रहा, ये है बेटा स्क्वायर। स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे चार चार्जेस है। जरा क्या क्या चार्ज है? माइनस क्यू, उसके बाद माइनस क्यू, उसके बाद 2q, उसके बाद 2 कैपिटल क्यू। ठीक है, ये चार कॉर्नर्स पे चार चार्जेस है। ठीक है, द रिलेशन, आपको इनके बीच में रिलेशन ढूंढनी है ताकि सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल एट सेंटर जो है जीरो है। जरा से, अच्छा यहां की डिस्टेंस आर, यहां की डिस्टेंस आर, यहां की डिस्टेंस आर और यहां की डिस्टेंस आर। चलो डिस्टेंस तो सबकी सेम है, के भी सबका सेम है, लेकिन चार्ज का वैल्यू, पोटेंशियल एट सेंटर आपको आएगा के बाई आर कॉमन आएगा, क्योंकि आर सबके चार्ज के लिए सेम है। अंदर से Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 का वैल्यू माइनस क्यू, Q2 का वैल्यू माइनस क्यू, प्लस 2q प्लस 2 कैपिटल क्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, यही सेंटर पे पोटेंशियल जीरो, ये के बाई आर जीरो के साथ जीरो बन गया। आपको आएगा, आप देखो, माइनस क्यू प्लस 2q, क्यू 2q माइनस क्यू प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है, इसको यहां पे ट्रांसफर करो, क्यू का वैल्यू आपको माइनस क्यू के बराबर आएगा। सो इस कंडीशन पे सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है, क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। चलो प्यारे बच्चे, फोर चार्जेस प्लस क्यू, यहां पे भी चार्ज है प्यारे बच्चों प्लस क्यू, यहां पे चार्ज है माइनस क्यू और यहां पे चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, और स्क्वायर की जो लेंथ है 2l है, हाँ हर कोई साइड जो है 2l के बराबर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। यहां पे चार पोटेंशियल होंगे, इस प्लस क्यू का पोटेंशियल, इस प्लस क्यू का पोटेंशियल, इस माइनस क्यू का पोटेंशियल और इस माइनस क्यू का पोटेंशियल। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है? चलो प्यारे बच्चों, ठीक है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू। चलो, प्लस क्यू की डिस्टेंस एल आएगी, इस प्लस क्यू की डिस्टेंस भी एल, क्योंकि ये क्यू है एट अ डिस्टेंस ऑफ एल, ये क्यू भी है एट अ डिस्टेंस ऑफ एल, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2l है। चलो, दो प्लस क्यू की डिस्टेंस मुझे निकली। अब ये जो माइनस क्यू और माइनस क्यू है, इनकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये, हम यहां से यहां, हम यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये हमने बनाया बेटा। सो यही डिस्टेंस मुझे अब निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। देखो बेटा, ये L है, ये 2L है ना, ये L है, ये 2L। आपको आएगा अंडर रूट ऑफ 2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, आपको आएगा अंडर रूट ऑफ 5L। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे भी आपको आएगा अंडर रूट ऑफ 5L। अरे ये है ना बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये इसका तो हाइपोटेन्यूज है।
अब सबकी डिस्टेंस निकली। चलो प्यारे बच्चों, अब नजर रखो सेंटर के पास, अब पोटेंशियल निकालना है, चारों का पोटेंशियल ऐड करना है। चलो, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए के पास पोटेंशियल निकालने के लिए पहले ही ये वाला पोटेंशियल लेंगे। जरा क्या आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई एल आया। अब इसका पोटेंशियल बी प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई एल, प्लस इसका पोटेंशियल बी प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई √5L, प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई √5L। ठीक है प्यारे बच्चों, सो पोटेंशियल एट ए किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आया, के क्यू बाई एल आया, 1 + 1 2 माइनस 2/√5, ये आपको आया 2 माइनस 2/√5। क्योंकि देखो बेटा, ये और ये ऐड होके इनको के क्यू बाई एल कॉमन आएगा, इसका के क्यू बाई एल, इसका के क्यू बाई एल, 1 + 1 2 माइनस के क्यू बाई एल कॉमन, के क्यू बाई एल कॉमन, -1 -2 और नीचे √5, नीचे √5। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। और भी 2 कॉमन आएगा, चलो मैं यहां पे करूंगा, साइड में करूंगा। आपको आएगा पोटेंशियल एट ए ट्वाइस के क्यू बाई एल, ब्रैकेट में आपको आएगा 1 - 1/√5। ठीक है प्यारे बच्चों, सो पोटेंशियल एट ए आपको आएगा, तो मैं यहां पे मिटाऊंगा ताकि आपको समझ आए कैलकुलेशंस, फर्दर कैलकुलेशंस। चलो यहां पे मैंने मिटाया। सो पोटेंशियल एट ए आपको आएगा ट्वाइस के क्यू बाई एल, ब्रैकेट में आएगा 1 - 1/√5। ठीक है, सो पोटेंशियल एट ए आपको आएगा, के का वैल्यू पहले लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस क्यू डिवाइडेड बाई एल, फिर ब्रैकेट में 1 - 1/√5। ये आपका फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ट्वाइस क्यू बाई एल 1/, ये रहा आपका आंसर, ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत आसान है। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, अ चार्ज माइनस क्यू, चार्ज जो है -6 है, एट ऑरिजिन है। पूरी तरह से समझना बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे लगता है यहां पे होता है इसमें। ये है बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। चार्ज जो है प्यारे बच्चों वो आप ओरिजिन पे रखो, यहां पे ओरिजिन पे चार्ज है 10⁻⁻6 ओरिजिन पे है। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर सिचुएटेड एट, यहां पे एक पॉइंट P है, यहां पे P, दूसरा पॉइंट है। देखो प्यारे बच्चों, P का जो ये है कोऑर्डिनेट √3 x √3 y √3, तो यहां पे P आएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है √3, √3, यहां पे पॉइंट P आएगा। और Q जो है बेटा वो है आगे थोड़ा, √6 है, डिस्टेंस ज्यादा है, आगे यहां पे, हाँ यहां पे। इस Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, √6, 0। ठीक है, √6, 0। आपको P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी है। इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल V1 होगा, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल V2 होगा। इन दो पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। चलो प्यारे बच्चों, क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है। चलो बेटा, पहले हम देखेंगे ये जो चार्ज है एट P, ये ओरिजिन से कितना दूर है। इसके कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है √3 यानी कि x √3 y √3,
तो इसकी जो डिस्टेंस r आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ √3² प्लस √3², अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस है। √3² 3 हुआ, √3² 3 प्लस 3 6, सो रू आपको आएगा अंडर रूट ऑफ 6 के बराबर इसकी डिस्टेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसकी डिस्टेंस वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये कितना दूर है, ये भी √6 है। अरे अब तो क्वेश्चन आसान बन गया, ये चार्ज कितना दूर, √6 की डिस्टेंस पे, ये चार्ज कहां से कितना दूर, √6, इसका मतलब है दोनों की डिस्टेंस सेम है, और दोनों के लिए यही चार्ज 10⁻⁻6 है। 10⁻⁻6 p से कितना दूर, √6, 10⁻⁻6 q से कितना दूर, √6। जब r दोनों का सेम तो पोटेंशियल भी सेम आएगा, पोटेंशियल एट p आपको आएगा k इंटू क्यू बाई √6, पोटेंशियल एट q जो है वो भी आएगा k इंटू क्यू बाई √6। सो जब पोटेंशियल दोनों का सेम, पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर आएगा। अरे आसान है, आसान है। डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस सेम आई, डिस्टेंस सेम होने की वजह से जितना p के पास पोटेंशियल उतना ही q के पास पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर। चलो बेटा नेक्स्ट, कंसिडरिंग अ ग्रुप ऑफ चार्जेस विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच आर द फॉलोइंग, अरे वही पोटेंशियल 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा कहीं पे पोटेंशियल 0 था लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं वो भी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द नेट पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी 0 एट अ पॉइंट बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी 0। अरे पोटेंशियल 0 था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं था। द नेट पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम एट अ पॉइंट कैन बी 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड कांट बी 0 एट अ पॉइंट। ये तो ठीक है, नेट पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम कैन बी 0, पोटेंशियल 0 हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 नहीं हो सकता है। ये कंडीशन हमने 2-3 क्वेश्चंस में देखी, सो बार बार ये क्वेश्चन आता है बेटा। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, पोटेंशियल 0 होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। चलो प्यारे बच्चों, 10 चार्जेस, वही चार्जेस का कॉन्सेप्ट है। 10 चार्जेस आर प्लेस्ड कहां पे, एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद एंगुलर सेपरेशन बिटवीन। तो ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये आप क्वेश्चन देखो बेटा, ये एक सर्कल है, सर्कल पे 10 इक्वल हिस्से किए गए हैं, 10 हिस्से किए गए हैं, ठीक है, और 10 चार्जेस हमने रखे हैं। एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, पांचवा चार्ज, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10 इक्वल हिस्से हो गए, ठीक है। ये पहला चार्ज है, आपको पता है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है और 10वां है। ठीक है बेटा, ये वाली चार्जेस पॉजिटिव है, कौन सा वाला, ये चार्ज जो है 1 पे जो चार्ज है, 3 पे जो चार्ज है, 5 पे जो चार्ज है, 7 पे जो चार्ज है और 9 पे जो चार्जेस, ये चार्जेस अगर आप देखोगे ये प्लस चार्ज है, ठीक है, ये तो कंफर्म्ड है प्लस चार्ज है। और बेटा जो चार्ज वहां पे है, कौन से चार्ज, जो ये व्हाइट से मैंने बनाए, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है और माइनस है। तो पॉजिटिव चार्जेस भी आए, नेगेटिव चार्जेस भी आए, और सब चार्जेस का वैल्यू क्यू है, सब चार्जेस का वैल्यू क्यू है प्यारे बच्चों। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल सर इतना क्लियर हुआ, ठीक है। सेंटर पे पोटेंशियल ढूंढना है, कंफर्म्ड है बेटा। अरे 10 चार्जेस है, उनमें से पॉजिटिव 5, नेगेटिव 5, टोटल नेट चार्ज 0 बन गया। सो सेंटर के पास पोटेंशियल कंफर्म्ड 0 के बराबर, क्योंकि प्लस क्यू वाले 5, माइनस क्यू वाले 5 और सबकी डिस्टेंस r, सो सेंटर पे पोटेंशियल 0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या नहीं, ये जेईई मेन में क्वेश्चन आया। अब देखना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। चलो प्यारे बच्चों, पहले नेगेटिव वाले 5 चार्जेस आपस में ज्वाइन करेंगे। देखो, नेगेटिव वाले 2, नेगेटिव वाला 3, नेगेटिव वाला चौथा और नेगेटिव वाला 5वां। अरे बेटा ये तो एक रेगुलर पेंटागन बना।
आंसर रेगुलर पेंटागन बना। अरे मैंने सिर्फ नेगेटिव वाले चार्जेस पहले ज्वाइन, अरे पेन मैंने बोला है आपको, अगर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन के 5 कॉर्नर्स पे 5 इक्वल चार्जेस होंगे, सेंटर पे रिजल्टेंट 0 आएगा। सो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब हम ज्वाइन करेंगे बेटा वो वाले ब्लू वाले, चलो ब्लू, 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 ब्लू वाले 5 ज्वाइन किए। अरे जब हमने ब्लू वाले 5 ज्वाइन किए, एक और पेंटागन बना। अरे पेंटागन के चार्जेस अगर सेम होते हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अरे 2 पेंटागन बने, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल ऑलरेडी 0 था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 बन गया। तो इसको ये ऑप्शन आएगा। सो अब आपको कंक्लूजन 2 चीजें निकली, ठीक है। देखो बेटा कंक्लूजन, पोटेंशियल अगर किसी भी पॉइंट पे 0 है, अगर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। कभी 0 भी होगा, बाकी क्वेश्चंस में आपने देखा 0 था, इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा नॉन 0 है। तो इस वाले क्वेश्चन में 0, बाकी वाले क्वेश्चन में नॉन 0। बेटा इतना क्लियर हुआ। ये बेसिक क्वेश्चंस थे आज जो मैंने आपको दिखाए, दैट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट डीबीपी दूसरे टॉपिक पे पोटेंशियल के ही नेक्स्ट टॉपिक्स पे लाएंगे।